जय भोले दोस्तों। भक्त वत्सल शिव कैलाश पर और कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई, मंगल ग्रह महादेव ने वहाँ क्या किया, ऐसी बातें देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा। जय महाकाल। श्रोता बंधुओं, भगवान शिव और धन के देवता कुबेर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। भक्तों, आज की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता प्रथम खंड के 20वें अध्याय से लिया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, कौंपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम वाले एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र जिसका नाम गुणनिधि था, वह दुराचारी और जुआरी हो गया। ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। घर से निकलकर कई दिन भूखा भटकता रहा। एक दिन नैवेद्य चुराने शिव मंदिर में गया। मंदिर में अपना वस्त्र जलाकर उजाला किया, मानो उसने शिव को दीपदान किया हो। वह चोरी करते पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ पहुँचे और उसे बंधन से छुड़ा दिए। शिव गणों के साथ उसका मन पवित्र हो गया। अतः शिवगण उसे शिवलोक ले गए। वहां उमा माहेश्वर की सेवा करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिमदम नाम का पुत्र हुआ। श्रोता बंधुओं, उसका नाम दम था। वह भगवान शिव की सेवा में लगा हुआ बच्चों के साथ शिव भजन किया करता था। पिता के परलोक गमन के बाद वह सिंहासन पर बैठा। राजा दम सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। राजा दम अपने राज्य के समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर शिव मंदिर में दीपदान कराना सबके लिए अनिवार्य कर दिया। आजीवन शिव धर्म का पालन करते हुए राजा दम धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। अंत में काल के अधीन हो गया। शिव भक्ति तथा शिवालयों में दीपदान करने व करवाने के कारण अगले जन्म में अलकापुरी के स्वामी बना। वह पिछले जन्म में शिवालय में धन चुराने के लिए अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर किया था। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ। वह धर्म में अनुरागी हो गया। फिर शिवालयों में दीपक जलवाने की लगन से उसे दिक्पाल पद मिला। श्रोता बंधुओं, विचार करो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ दिक्पाल का पद। भक्तों, पद्म कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त से विषसर्वा का जन्म हुआ और विषसर्वा के पुत्र वैश्रवण हुए। पूर्व काल में त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना तथा उग्र तपस्या के फलस्वरूप विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई अलकापुरी का राजा बने। उसके बाद मेघवाहन कल्प में वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या किया। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर भगवान शिव की नगरी काशी में जाकर 11 रुद्रों की अनन्य भक्ति एवं स्नेह से ध्यान पूर्वक शिव के ध्यान में निश्चल भाव से बैठ गया तथा शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही शेष रहे। इस प्रकार वह 10,000 वर्षों तक शिव की तपस्या की। तदंतर माँ पार्वती के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। भगवान शिव स्नेह से अलकापति कुबेर की ओर देखे, पर वह शिवलिंग में मन को एकाग्र भाव में लगाए स्थिर बैठे रहे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं वर देने आया हूँ, अपना मनोरथ बताओ। श्रोता बंधुओं, शिववाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ज्यों ही आंखें खोलकर देखे तो
उमा वल्लभ भगवान नीलकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। कुबेर भगवान शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति प्रदान कीजिए जिससे आपके चरणों को निरंतर दर्शन करता रहूं। दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है? आपको नमस्कार है। तब भगवान शिव अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उसे देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिलने पर कुबेर ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले पार्वती को देखना प्रारंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, शिव के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़कर है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। बार बार यह सोचते हुए वह क्रूर दृष्टि से पार्वती की ओर देखने लगा। दूषित भाव से देखने के कारण उसकी बाईं आंख फूट गई। भक्तों, माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी तपः संपत्ति का वर्णन कर रहा है। फिर भगवान शिव ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी, यक्षों, किन्नरों के और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बन जाओ। कुबेर, मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुमसे प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूंगा। मित्र, आओ इन पार्वती के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं। श्रोता बंधुओं, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भक्तों, माँ पार्वती ने यज्ञ दत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में सदा तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। शिव ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। माँ पार्वती ने कहा, बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। भक्तों, इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर माँ पार्वती के साथ अपने विशेश्वर धाम की ओर चले गए। दोस्तों, इस तरह कुबेर ने भगवान शिव से दोस्ती प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है, मित्रता के कारण भगवान शिव माँ पार्वती का वह निवास हो गया। दोस्तों, यक्षराज कुबेर का भगवान शिव से मित्रता तथा धन के देवता बनने और माँ पार्वती का पुत्र बनने की कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।